मौके पे ये बच्चा जब रहा। मुतालबा ये है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जो दहशतगर्दी की दफात हैं वो शामिल की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने हाईवे पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने जांबहक शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और आईजी पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला ने कहा है कि वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने जांबहक शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। फायरिंग के इस वाक़े में मुलव्वस 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरावाला में थाना कैंट की हदूद डोगरावाला में खातून और 4 बच्चे कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खातून का खावंद घर में मौजूद नहीं था। गुलाम फरीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस वाक़े से मुतालिक। गुलाम फरीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़ा जो है डोगरावाला थाना कैंट के इलाका में पेश आया है, जहाँ पर खातून और जो 4 बच्चे हैं, इनमें एक बच्चा है और 4 जो बच्चियां हैं उनको फायर मारकर कत्ल किया गया है। अभी पुलिस मौका पर मौजूद है और यहाँ पर जो पुलिस की बारी नफरी जो है पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल भी जो शहरी हैं उनको अंदर जाने नहीं दे रही, ताकि जो वहाँ पर जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये भी बताया गया है कि जो खातून कत्ल हुई है, इसने पसंद की शादी की हुई थी। अभी ये जो मैटर है, अभी इस पर तफ्तीली जो है वो पुलिस अभी नहीं बता रही और कुछ देर में जो तफ्तीश है वो उससे मुताल्लिक बताया जाएगा। अभी पुलिस जो है वो मौका पर मौजूद है। ठीक है गुलाम फरीद, बहुत शुक्रिया। कराची में JUIFA की जानिब से आज रैली निकाली जाएगी जो सोहराब गोट से शुरू होकर मज़ार क़ायद पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के लिए सोहराब गोट में इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया है। इस वक्त वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, उनसे मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, JUI की जानिब से इसराइल नाम मंजूर मिलियन मार्च जो है उसका ऐलान किया गया है। मैं इस वक्त सराग बोर्ड पे मौजूद हूँ, जहाँ JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान उनके इस्तकबाल की भी तैयारी की जा रही है। कैंप्स लगाया गया, मरकजी कैंप्स पर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है जमा होना शुरू हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शाहराह पाकिस्तान गुरु मंदिर से होती हुई मज़ार क़ायद पहुँचेगी, जहाँ बाकायदा तौर पर जो मुकर्रिन है वो शुरा से खिताब करेंगे। जी, कराची में मिलियन मार्च के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट प्लान जारी कर दिया है। शहर की अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद होंगी। इस बारे में बता रहे हैं नजीर शाह। बिल्कुल, मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक जो प्लान तरतीब दिया गया है, जिसको देखा जाए तो कराची का जो ओल्ड सिटी एरिया है ये शदीद मुतासिर होगा। इस वक्त भी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे रकम में दे सकते हैं, ये रास्ता मज़ार क़ायद की जानिब जाता है और यहाँ डाइवर्जन लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। ये कॉरिडोर थर्ड है कि जो इसको कहते हैं सदर दवाखाना, ये यहाँ से जाएगा मज़ार क़ायद की तरफ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से बंद कर दी है। जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिलेगा ये बंद है। मिलियन मार्च की वजह से ये तमाम रास्ते बंद किए गए। गुज़श्ता रोज भी इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जाम था कराची में और आज भी सूरत हाल सुबह से ऐसी नजर आ रही है कि गाड़ियों को जब यहाँ से रास्ता बंद नजर आ रहा है तो वहाँ से मुतबादिल रास्तों की जानिब जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है और डाइवर्जन की वजह से ट्रैफिक जाम भी है। जी, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं फजलुर रहमान अवाम को गुमराह करने के बजाय आमदन के ज़राए बताएं। मौलाना आज कराची के एहतजाज में अवाम को आमदन के ज़राए बताएं। मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ PDM बयानिया ही असल में इसराइल भारत का बयानिया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि इसराइल को मंजूर कौन कर रहा है। इस्तीफे पर उनका मंचन नहीं बिक रहा। इनकी इलेक्शन कमीशन के सामने गुब्बारे से हवा निकल गई। PDM फारिग हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब ये बयान फरमाएं इसराइल को मंजूर कर रहा है। फौज की आवत पैदा करने की कोशिश की, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई और PDM फारिग हो चुकी है। मुल्क दुश्मन अनासिर को कभी कामयाबी नहीं मिली। आप आइए, हमने कहा था ना कि हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको बिरयानी देंगे, हम आपको हलवा भी देंगे, डीजल भी देंगे।
نواز شریف کے دور حکومت یہی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں مشترکہ طور پہ انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا، قانون سازی کی تھی، جس کے اندر ختم نبوت کی شکیں انہوں نے حلف سے ختم کر دی، اور اس کے اندر آپ نے ووٹ کیا تھا۔ آپ تو ملزم ہیں۔ مولانا اجمل قادری صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں اسرائیل بھیجا گیا تھا نواز شریف گورنمنٹ کی جانب سے، اور آپ آج نواز شریف کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے۔ مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام، آپ کا مسئلہ اقتدار کے لیے ہے، اور چونکہ آپ کو ٹھیکہ مل گیا تو اب جائز ہے سب۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بائیڈن نے 40ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس میں اپنے 4 سالہ دور کا آغاز کر دیا۔ کیملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو خیر بات کہہ دیا۔ Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. وائٹ ہاؤس کو نیا مکین مل گیا۔ جو بائیڈن 46ویں امریکی صدر بن گئے۔ This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب شاندار لیکن سخت سیکیورٹی میں ہوئی، جس میں سابق صدور سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ جینیفر لوپیز نے پرفارم کیا اور لیڈی گاگا نے ترانہ پڑھا۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد جو بائیڈن اہلیہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شاندار آتش بازی سے آسمان روشن ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی آنے پر لوگ خوش ہیں۔ واشنگٹن میں لوگوں نے جو بائیڈن کے حق میں نعرے لگائے اور جشن منایا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن کو الوداع کہہ دیا اور آبائی ریاست فلوریڈا چلے گئے۔ جاتے جاتے ٹرمپ لوگوں سے دوبارہ واپس آنے کا وعدہ کر گئے۔ سابق صدر جو بائیڈن کے لیے ایک خط بھی چھوڑ کر گئے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی ایک نہیں بلکہ 15 حکم ناموں پر دستخط کر دیے۔ مسلمان ممالک پر سفری پابندی ہٹا دی۔ جو بائیڈن کی صدارت کا پہلا دن، منصب سنبھالتے ہی 15 حکم ناموں پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ کی متعدد متنازع پالیسیوں کو حکم نامے پر دستخط کر کے ختم کر دیا۔ امریکی صدارتی حکم ناموں میں مسلمان ممالک پر سفری پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا، پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بحالی اور تمام وفاقی املاک میں لازمی ماسک پہننے کے بل پر دستخط کیے گئے۔ بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ سے پہلے کی امریکی پالیسیاں بحال کرنے پر بھی دستخط کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ساتھ ساتھ سینٹ میں ڈیموکریٹ اراکین کی اکثریت ہو گئی۔ نئے اراکین نے حلف اٹھایا۔ The Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. سینیٹر ایورل ہینڈس کو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، نو منتخب امریکی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ ہم پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعلی کار جعلی تھنک ٹینک ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم کے تمام بورڈ ممبرز مستعفی ہو گئے۔ یورپی یونین ڈس انفو لیب نے بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کی قلعی کیا کھولی۔ نام نہاد جعلی تھنک ٹینک کے کردار دم دبا کر بھاگنے لگے۔ جعلی تھنک ٹینک سیڈف کے تمام بورڈز ممبر مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے والوں میں ایک اہم رکن کرسٹین فیئر بھی تھیں۔ ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعلی کار تھا۔ 2011 سے برسلز میں قائم فراڈ تھنک ٹینک سیڈف کا تعلق مودی سے براہ راست منسلک سریواستو گروپ سے ہے۔ یہ فورم طویل عرصے سے پاکستان کو ہدف بنانے کے لیے تنقیدی پروگرامز کے لیے لابنگ کرتا آ رہا ہے۔
हर नए दिन के साथ भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत आश्कार हो रही है। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, बरतानवी पार्लियामान में बहस हो या अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक की रिपोर्ट या फिनसन रिपोर्ट, भारत का मकरूह चेहरा हर जगह बेनकाब हो रहा है। भारत की स्याहकारियों की कलई खुल रही है। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जिन जिन थिंक टैंक्स और NGOs का जिक्र किया वो पाश पाश होने लगे हैं। BBC ने प्रोग्राम में नक्शे पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? भारतीय नईजात बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट भड़क उठे। बरतानवी MP वीरेंद्र शर्मा ने BBC को खत लिख दिया। प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर को नक्शे पर मुतनाज़ इलाका दिखाने पर एतराज़ उठाया। कहा नामुकम्मल नक्शा दिखाना बरतानिया और भारत में रहने वाले भारतीयों की तौहीन है। वीरेंद्र शर्मा को एक और बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ने करारा जवाब दिया और BBC के इक़दाम को सराहा। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट जेम्स ने खत में लिखा, BBC ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका दिखाकर ठीक किया। नक्शे में मकबूजा कश्मीर की वाज़ेह सूरत हाल दिखाई गई। उम्मीद है इसको तब्दील करने के लिए कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में इसराइली कंपनी की कलई पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉनर आसिफ चौधरी ने खोल दी। आसिफ चौधरी कहते हैं, मैंने कंपनी के चेक पर $200 PTI को फंड दिया। कंपनी का चेक जिस शख्स के नाम पर है वो इसराइली नहीं अमरीकी यहूदी है। ये सुनकर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी बोली, भारतीय कंपनी के नुमाइंदे को भी लेते, जवाब ना बना, आए बाएं शाएं करती रहीं कि जो पैसा भेजा वो गैर कानूनी है। जब बात ना बनी तो डोनर पर ही बरस पड़ी। वो आसिफ चौधरी स्नैप्स जो है वो इजरायली नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन ज्यूइश है। वो मेरे पास चेक था तो मैंने जो है वो $200 का चेक लिखा और $200 के नीचे उसी में मेमो में मैंने अपना नाम लिखा कि ये मोहम्मद आसिफ चौधरी की तरफ से ये $200 है। अब वो जो इंद्रजीत साहब हैं, जोसान साहब, उनकी भी कंपनी से किसी को बुलवा लेते हैं। पाकिस्तान तो अंदर बहुत सारी हैंकी पैंकीज हो जाती है ना, वो अमेरिका है और वहां पर हर चीज का एक तरीकाकार मौजूद है। क्या कंपनी का जो फंड है वो ये अपनी कंपनी का फंड एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वो क्या हो $1 हो या $200 है या $1 मिलियन हो, वो कानून के तहत इल्लीगल है। इसराइल ने पैसे दिए या आसिफ चौधरी साहब ने दिए ना, जो कि इसराइली भी नहीं है। हमें क्या पता, वो आपके हमें क्या पता भाई। मरियम नवाज साहबा से कहे कि वो अमेरिका आ जाए, हम यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके उनको टिकट भिजवाते हैं। आपका अगर लिहाज कर रही हूँ तो ये आप अपनी तहकीकात ना इस मुल्क में कराएं आके, और ये तहकीकात जो इसकी फंडिंग के ऊपर आप चेक की कॉपी है आपके पास? चेक की कॉपी आपके पास? नहीं होनी है। चेक की कॉपी आप मुझे भिजवा दीजिएगा। आपको कोई बात नहीं आती तो आप जो है ना, आपने इस मुल्क के अंदर क्रिमिनल आपने एक्ट किया है, आपने हमारे मुल्क की आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात का मामला। नैब की आगा सिराज दुरानी और दीगर की जमानत के खिलाफ अपील की समाअत हुई। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हाई कोर्ट ने हकायक नजरअंदाज करके जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत KMC के माली मामलात से मुताल्लिक इजलास वज़ीर-ए-आला ने KMC को 17 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। अरबाब चांडी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अरबाब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त भी आज जो है वो KMC के माली मामलात से मुताल्लिक इजलास जारी है। इजलास में ये बताया गया कि KMC इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है, जिस पर 17 करोड़ रुपए वज़ीर-ए-आला सिंध ने फौरी तौर पर जारी करने के अहकाम दिए। जबकि KMC को माली मामलात से जो है निकालने के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध ने नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर की सरबराही में जो है वो कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी KMC को जो माली मुश्किलात है उससे निकालेगी। जबकि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से कि कराची शहर बहुत अहम है और कराची शहर के KMC को जो माली मुश्किलात है उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि जिन हालात में KMC इस वक्त गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि KMC अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और KMC को जितने भी फंड्स दरकार है वो सिंध हुकूमत उनकी मदद करेगी। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला सिंध ने मुख्तलिफ टैक्सेस है वो KMC को देने की भी हिदायत की। जी बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.